When is IVF the right choice? हेलो व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अंजू गर्ग, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एट डॉक्टर अंजू IVF क्लिनिक, SPS नगर, पकुवाल रोड, लुधियाना। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो है कि IVF की डायरेक्ट इंडिकेशंस क्या हैं, किन कपल्स को बिना टाइम वेस्ट किए IVF करवाने की ज़रूरत है। IVF जो है वो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो कि वेरी एडवांस्ड इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट टेक्निक है। इसमें हम एग और स्पर्म को लैब में फर्टिलाइज करके जो प्रिपेयर्ड एम्ब्रियो है उसको मदर के यूट्रस में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। पर IVF हर कपल के लिए हमारी पहली पसंद नहीं होती है। IVF तब रिकमेंड किया जाता है जब हमें बाकी टेक्निक से सक्सेस के चांसेस कम लगते हैं, या फिर सक्सेस होने की उम्मीद नहीं होती है, या फिर जो पहले वाले जो ट्रीटमेंट्स हैं वो फेल हो गए हैं। तो आइए जानते हैं कि IVF करने की डायरेक्ट इंडिकेशंस क्या हैं। सबसे पहले है कि ट्यूब ब्लॉकेज। अगर दोनों ट्यूब ब्लॉक्ड होती हैं तो उस केस में नेचुरल या फिर किसी और तरीके से प्रेगनेंसी होना संभव नहीं होता। तो सिर्फ IVF ही एक ऐसा टेक्निक रह जाता है जिससे प्रेगनेंसी संभव होती है, क्योंकि ये ट्यूब्स को बाईपास कर देती है। नेक्स्ट इज सिवियर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, जिसमें कि जो मेल पार्टनर है उसका स्पर्म काउंट लो है, या फिर मोटिलिटी कम है, या क्वालिटी पुअर है। इसमें ICSI जैसी एडवांस टेक्निक से, जिसमें हम एक स्पर्म को डायरेक्टली ओवम में इंजेक्ट कर देते हैं, सफलता मिलने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। PCOS एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें जो है एग रप्चर नहीं करता। अगर पेशेंट ने बहुत ट्रीटमेंट्स ले लिए हैं ओवुलेशन इंडक्शन के लिए, या फिर उसने IUI करवा लिया है बट उसको सक्सेस नहीं मिली है, तो नेक्स्ट स्टेप IVF हो सकता है। फेल्ड ओवुलेशन इंडक्शन और IUI, अगर किसी कपल ने मल्टीपल साइकिल्स ऑफ ओवुलेशन इंडक्शन लिए हैं बट सक्सेस नहीं मिली है, या फिर IUI भी ट्राई कर ली है फिर सक्सेस नहीं मिली है, तो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप इज IVF। एडवांस मैटरनल एज एंड पुअर ओवेरियन रिजर्व, अगर फीमेल पार्टनर की उम्र 35 से ज़्यादा है, या फिर ओवेरियन रिजर्व कम है जो कि AMH लेवल से पता चलता है, तो IVF offers a better chance of success before the egg reserve declines further. So it is better to go for IVF rather than starting with other fertility treatments. Moderate to severe endometriosis, जो एडवांस एंडोमेट्रियोसिस होता है, जो ट्यूब्स और ओवरीज को अफेक्ट करता है, उस केस में भी IVF कंसेप्शन के लिए एक बेटर ऑप्शन है। अगर किसी भी पार्टनर में कोई भी जेनेटिक डिजीज है तो IVF की हेल्प से हम सही एम्ब्रियो का चुनाव कर सकते हैं और उस जेनेटिक प्रॉब्लम को बच्चे में होने से रोक सकते हैं। फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन एंड कैंसर ट्रीटमेंट, अगर फीमेल पार्टनर को किसी कैंसर की वजह से कोई कीमोथेरेपी चल रही है, या फिर कोई और मेडिकल कंडीशन है जिसकी ट्रीटमेंट के दौरान उसकी ओवरीज पे असर पड़ सकता है, तो ऐसे केस में IVF फर्टिलिटी प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। हम फीमेल के एग्स या एम्ब्रियो फ्रीज कर सकते हैं, जो कि वो फ्यूचर में व्हेनेवर शी वांट्स टू कंसीव अपने यूज करके शी कैन हैव अ चाइल्ड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जब सारे टेस्ट नॉर्मल हैं बट फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो ऐसे केसेस में IVF सिर्फ थेराप्यूटिक ही नहीं होता बट डायग्नोस्टिक भी होता है। हम प्रेगनेंसी ना होने का कारण भी जान सकते। IVF एक शानदार टेक्निक है, बट इसका सही टाइम पर और सही रीज़न के लिए इस्तेमाल होना ज़रूरी है। अगर आप या आपके कोई जानने वाले इनमें से किसी भी स्थिति से गुजर रहे हैं, किसी भी कारण से इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं, तो आज ही किसी अच्छे IVF स्पेशलिस्ट से मिलिए। आपकी प्रेगनेंसी की राह आसान हो सकती है, सही जानकारी और सही समय पर कदम उठाकर। धन्यवाद।